मितब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मितब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे कि हमारा जो शरीर है उसके कितने स्तर हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत मैं अपने सृष्टि रहस्य किताब की कविता राजा बनू से करना चाहूंगी। हालात की आंधी में ही अब तक बहते रहे हम, हालात को संभालने की कोशिश करते रहे हम। हालात आ धमकता है अचानक, है वह अनदेखा अनजाना, हकीकत को समझे बिना ही गलत है भिड़ने की कोशिश करना। हालात का चेहरा ऐसा भी कभी होता है, पकड़ में आने से पहले ही नई शक्ल में ढल जाता है। हालात के साथ हकीकत नए रंग दिखाती है, उलझी जो हमारी नजर तो बस फंसती ही जाती है। हमला हालात का होने से पहले आत्मा में भरो प्रकाश तुम, हालात जैसे भी आए मन बुद्धि में ना हो अनबन। आत्मा को ज्ञान से भरकर मन बुद्धि में प्रकाश भरो तुम, तन चलेगा आत्मा के हुक्म से अपने राजा बनो तुम। हमारे शरीर का पहला स्तर है भौतिक स्तर, जिसे हम शरीर कहते हैं, जिसे कंट्रोल किया जाता है फिजिकल एक्सरसाइज से और पौष्टिक बनाया जाता है खाने से। शास्त्रों में इसे अन्नमय कोश कहा गया है। शरीर का दूसरा स्तर जो पहले के भीतर ही है, उसे ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडी कहते हैं। इसे कंट्रोल किया जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और शास्त्रों में इसे प्राणमय कोश कहा जाता है। शरीर का तीसरा स्तर मन की शक्ति से बनता है, जिसे मनोमय कोश या माइंड बॉडी या इमोशनल बॉडी कहते हैं। ब्रेन वॉशिंग का काम, बिलीफ सिस्टम तैयार करने का काम इसी स्तर पर होता है। शरीर का चौथा स्तर है विजडम बॉडी। शास्त्रों में इसे विज्ञानमय कोश कहा गया है। इसे सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कंट्रोल करता है। जब ब्रह्मांड के साथ हम अपने रिश्ते को समझने की पहल कर देते हैं, तब यह कोश एक्टिव हो जाता है। जब हम कहते हैं कि बस चारों तरफ अन्याय हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि विश्व के लोगों में विजडम के स्तर पर कॉन्शियसनेस या चेतना की कमी है। हमारी चेतना एक के बाद एक स्तर को पार करते हुए आखिरकार योगियों में पांचवें स्तर आनंदमय कोश यानी ब्लिस बॉडी तक पहुंच जाती है, जिस स्तर को सिर्फ आनंद की अनुभूति ही कंट्रोल करती है। दुनियादारी का शोर शराबा बहुत पीछे छूट जाता है। कामायनी की ये पंक्तियां इस स्तर से बखूबी मेल खाती हैं। समरस्थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। हम जो दुनियादारी के साथ जीने वाले लोग हैं, हमारा शरीर के तीन स्तरों पर, पहले तीन स्तरों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। हमारी चेतना अगर अच्छा खाने पीने मौज मस्ती तक ही सीमित रह गई, इसका मतलब ये कि हम पहले स्तर तक ही अटक करके रह गए। अगर मुश्किल परिस्थितियों में आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, अपने आप को संभालना कठिन हो जाता है, गुस्से से मुंह लाल हो जाता है, इसका मतलब ये कि हमारे शरीर का पहला स्तर, ये जो अन्नमय कोश है, वो कंट्रोल में नहीं है। इस कोश को कंट्रोल में करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है शरीर को 114 न्यूट्रिएंट्स देना और सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में देना। जो भी हम दिन भर खाते हैं, क्या उसके जरिए हम सही मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर को दे पा रहे हैं? दरअसल इसके लिए फल या सब्जियों को नाप नाप करके खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रतिष्ठित सिस्टम है, जिसे लोग बरसों से फॉलो करते हैं। जो जानते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। बस इस सिस्टम को मान करके चलने की जरूरत होती है। अब आते हैं सांसों की कहानी पर। अब जरा बताइए कि जब आप नर्वस फील करते हैं, तब आपकी धड़कनें कहीं भीतर धंसती हुई सी महसूस होती है, सांसें फूलने लगती है, आवाज लड़खड़ाने लगती है। गौर से देखिए, पूरी की पूरी कहानी सांसों से जुड़ी हुई है और इसका मतलब ये कि आपका प्राणमय कोश कंट्रोल में नहीं है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल में लाया जाता है। माशा अल्लाह, मनोमय कोश के बारे में क्या कहें। मन का मौसम तो पहाड़ी मौसम की तरह बदलता रहता है। कभी बेवजह उछलता है तो कभी इस तरह बैठ जाता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो क्या चाहता है पता ही नहीं चलता। दिन भर उदासी सी छाई रहती है।
मन को इस उतार चढ़ाव से बचाने के लिए उसे जीवन दर्शन देना, फिलॉसफी ऑफ लाइफ देना बहुत जरूरी है। मन पर अगर उद्देश्यों की नकेल हो तो मन आत्मा के हुक्म पर उद्देश्यों को साथ लेकर के चलने लगता है। क्या हमारी शिक्षा मन को यह फिलॉसफी ऑफ लाइफ दे पा रही है? अगर दे पाती तो हम भी राजे महाराजे की तरह चलते। कैसे चलते हैं राजे महाराजे? सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ अपने सृष्टि रहस्य किताब की कविता मेरे खिड़की दरवाजे के जरिए। मैं ज्योति सी जो तुम्हारे भीतर रहती हूँ, देखती हैं आंखें और महसूस मैं करती हूँ। दूर से आया जो संगीत हवा में बहकर कानों के द्वार तक पहुंची, सुना मैंने ही भीतर। निवाला जो मुंह ने दिया, स्वाद ने छुआ मुझको, नाक तक आई सुगंध ने दी, महक से भरा मुझको। चीजों को छूता तन तो इल्म कोमल कठोर का मुझे होता है, मन बुद्धि के साथ रहती मैं, शरीर तो बस हुक्म ढोता है। कायनात ने शक्ति मेरी झोली में डाली, मुझ में प्रकाश भरो तुम, होगी रोज दिवाली। भीतर मैं ही बैठा हूँ, आंखें कान सब है खिड़की दरवाजे, किवाड़ ज्ञान का इन पर लगाकर चलते हैं राजे महाराजे। राजे महाराजे की तरह हम चले कैसे? क्योंकि राह चलते जाने अनजाने तो आंखें हैक्ट हो जाती हैं। बैनर्स जो बाहर लगे हुए होते हैं वो हमारी आंखों को फोटॉन्स के जरिए अटैक करते हैं, न्यूरॉन्स को साथ लेकर दिल को गुलामी के कागार तक कैसे ले जाते हैं, ये जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे विषय में अगर आपकी रुचि हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।